पहले इसका नाम जुमला हुआ करता था। अब हमने देखा महीने 2 महीने से मोदी कहता है मेरी गारंटी, अब कहता है मोदी की गारंटी। इसका नाम बदला है जुमले से मोदी की गारंटी, मगर झूठ आज भी परोसता है, झूठ आज भी बेचता है। सच्चाई से कोसों दूर है ये देश का प्रधानमंत्री। यहाँ अखिलेश भी नहीं समझे, खत्म हो गए। यहाँ मायावती भी नहीं समझी, खत्म हो गई। यहाँ कांग्रेस भी नहीं समझी, खत्म हो गई। और आप भी खत्म हो गए। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। जो भाजपा आई वो झूठे और जुमलों और गारंटी पर और जुमलों पे आई है ना। जुमले का नाम बदल गया है, अब उसको कह दिया मोदी की गारंटी। बस फर्क झूठ ये आज भी परोस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां वगैरह वगैरह या समय पर गैस मिल जाएगी, ये हो जाएगा, मगर हुआ उसका ठीक उलट। कुछ भी जनता को नहीं मिला। अब जनता को जब मिलेगा नहीं तो अब जिस पार्टी का देखेंगे क्या है, तो मुझे लगता है इस वक्त गठबंधन ही ज्यादा सबसे मजबूत दिख रहा है और उसी में लोगों का एक विश्वास भी जागेगा और लोग गठबंधन की सरकार को जिताएंगे और इस सत्ता से लोगों को निजात दिलाएंगे। जो सत्ता 9 साल 10 साल से सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रही है, सिर्फ और सिर्फ खेल कर रही है जनता के साथ। तो ये आपको अभी भी लगता है गठबंधन मजबूत है? जिस तरह से मायावती तो भाई साफ साफ हो रहा है कि भाजपा के साथ जाने को तैयार है, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं भाई। तो क्या लगता है गठबंधन अभी मजबूत रह पाएगा? जिस तरह से एक मायावती बड़ी लीडर रही हैं, अगर जब वो ज़मीन पे आएंगी चुनाव से थोड़ा पहले, अगर वो कह देंगी अपने वोटरों से, उनका कोर वोटर भी उनके साथ है, तो नहीं लगता गठबंधन को नुकसान होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना मायावती जी अपने वोटरों से दूर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हैं, अपने जनता से दूर हो गए। तो वो अब वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनका अलायंस अब बहुत मुश्किल है कि उस पर उसका कोई फायदा हो, क्योंकि अब वो वैसे भी मायावती डूबते हुए जहाज की सवारी तो कभी नहीं करेंगी। भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है यकीनन, क्योंकि जो उसका आचरण है, जो उसकी नीयत है, जो उसकी नीति है, उसके आधार पर 10 साल तक एक बार धोखा खा लिया, 2 बार धोखा खा लिया, हर बार कोई अब धोखा नहीं खाएगा, तीसरी बार देश की जनता धोखा नहीं खाएगी और आपको वो जवाब जरूर देगी। 2024 में हम सत्ता में गठबंधन के परिवर्तन पे आएंगे। अभी इन्होंने कहा आपकी बार 400 पार, तो इन मूर्खों को नहीं। जी भी बोल रहे 400 पार। इन्होंने बोला प्रचार भी करो कुत्तों की तरीके लोग। इन्होंने कहा 400, इन्होंने कहा 450। इन्होंने ये नहीं कहा सीटें पार, इन्होंने कहा पेट्रोल 100 का 400 पार या 450, 100 का डीजल 400 पार, 100 का कड़वा तेल 400 पार, 100 का रिफाइंड 400 पार। ये कहा है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने सीटों को नहीं कहा है, उसने कहा 100 का पेट्रोल 400, 100 का डीजल 400, और यही है उसकी गारंटी, यही है मोदी की गारंटी। हाँ, पहले इसका नाम जुमला हुआ करता था। अब हमने देखा महीने 2 महीने से मोदी कहता है मेरी गारंटी, अब कहता है मोदी की गारंटी। इसका नाम बदला है जुमले से मोदी की गारंटी, मगर झूठ आज भी परोसता है, झूठ आज भी बेचता है। सच्चाई से कोसों दूर है ये देश का प्रधानमंत्री। गुजरात मॉडल पर देश को लूटा गया है जी। अतनी गुजरात को जाकर के देख लीजिए जी कि गुजरात का मॉडल वही है जो हजरतगंज का मॉडल है जी। गुजरात का मॉडल वो है जो हजरतगंज का मॉडल है। और गुजरात में जो सूरत का पैरा है वो कांग्रेस ने स्थापित किया है जी, वो कांग्रेस ने बनाया है। तब भारतीय जनता पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था। तो कहने का मेरा मतलब जी कि जो स्थितियां हैं, नौकरी का बता दीजिए, किसानों का आत्महत्या का बता दीजिए जी, किसानों के सहायता का बता दीजिए जी 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 जी। मैं तो बता दिया जी कि एक आदमी यहाँ से विधानसभा तक बता दे कि हम भी पैसा पाए हैं। एक आदमी बतावे जी, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वो पैसा मिलता है जी। कहने का मेरा मतलब कि तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। आप नहीं समझते, यहाँ अखिलेश भी नहीं समझे, खत्म हो गए। यहाँ मायावती भी नहीं समझी, खत्म हो गई। यहाँ कांग्रेस भी नहीं समझी, खत्म हो गई। और आप भी खत्म हो गए। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। जय हिंद।